हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एडुइजी में। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं जोसा काउंसलिंग प्रोसीजर का। जो एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए आपकी काउंसलिंग होती है वो कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो समाप्त होने तक जोसा काउंसलिंग कैसे होती है कोई डाउट ना रहे। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जोसा काउंसलिंग आप सभी लोग जानते हैं, जब एडवांस का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद जोसा काउंसलिंग आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए मैं लिख भी देता हूं। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए जोसा काउंसलिंग होती है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपका एक बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है जो हार्डली 1-2 मिनट का टाइम लेता है। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इस रजिस्ट्रेशन का कोई भी फ़ी नहीं लिया जाता है। आप देखते हैं कि अदर जो काउंसलिंग होती है कहीं पे आपको 500, 1000, 2000, 2500 फीस लिया जाता है, पर जोसा काउंसलिंग के लिए आपसे कोई फीस पहले नहीं लिया जाता है। आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन के बाद आप चॉइस फिलिंग करते हैं। चॉइस फिलिंग की कोई भी लिमिट नहीं होती है। आप 1, 2, 3 लास्ट तक सारी चॉइस भर सकते हैं। सारे एनआईटी भर सकते हैं, सारे ट्रिपल आईटी भर सकते हैं, सारे जीएफटीआई भर सकते हैं, आईआईटी भर सकते हैं, सारी ब्रांच भर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं होती है। चॉइस फिलिंग के बाद जब आपको लगता है कि आपकी चॉइस फिलिंग बिल्कुल परफेक्ट है आपके अकॉर्डिंग, तब आप उसको लॉक कर देते हैं। अगर आप लॉक नहीं भी करते हैं तो सिस्टम उसको ऑटो लॉक कर देता है। लॉक होने के बाद आपका रिजल्ट आता है। यहां पे जो राउंड है वो 6 तक हुए थे लास्ट ईयर। जब आपका राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। कोविड से पहले ये सारी चीज़ें फिजिकली होती थी पर अब ऑनलाइन होती हैं। तो पहला स्टेप क्या रहता है कि आप सीट को एक्सेप्ट करेंगे। ये आपकी मर्जी है। आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला है, आप उसको अगर नहीं लेना चाहते हैं, ये प्रोसेस नहीं करते हैं, तो आप कंप्लीट जोसा काउंसलिंग प्रोसीजर से बाहर कर दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, राउंड 1 में आपको एनआईटी तिरची मिला और आपने सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं सबमिट किया, ये प्रोसेस नहीं किया, तो आप कंप्लीट जोसा काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। फिर आपके पास केवल एक ही विकल्प बचेगा दोबारा एनआईटी लेने का, सीसैप काउंसलिंग। बट सीसैप में क्या होता है कि आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जो बच्चे आईआईटी की काउंसलिंग करना चाहते हैं उनके लिए एकमात्र जोसा ही विकल्प होता है। यहाँ पे अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसको सुधारने का कोई मौका नहीं होता है। तो काउंसलिंग बहुत इजी है अगर आप गलती ना करें। अगर आपको प्रॉपर सारी चीज़ें पता है तो काउंसलिंग बहुत सिंपल है, बट अगर आपको नहीं पता है तो आपका बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसके बाद के स्टेप आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पे जब आप सीट को एक्सेप्ट करते हैं तो 3 स्टेप आपको और इंटरनल ही करने पड़ते हैं। फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। आप इनको भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, राउंड 1 में आपको एनआईटी इलाहाबाद में सीएसई ब्रांच अलॉट हुआ। आप चाहते हैं कि आपको यही कॉलेज लेना है, आपको कोई और एनआईटी चाहिए ही नहीं, आपको चेंज करना ही नहीं चाहते हैं, तो आप उसको फ्रीज कर सकते हैं। फ्लोट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आपको जो कॉलेज मिला है बट कोई चॉइस नंबर, आप मान लीजिए आपको 20 चॉइस नंबर अलॉट हुआ है, इससे पहले आपने 19 और फिल किए। अगर आप ऊपर की कोई चॉइस लेना चाहते हैं तो आप फ्लोट करेंगे। फ्लोट मीन्स सिस्टम आपको अपवर्ड मूवमेंट, जो ऊपर के कॉलेज हैं उनको चेक करेगा, जो मिल चुका है उसके नीचे चेक नहीं होगा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपका स्लाइड। अब स्लाइड क्या है कि जैसे कि एनआईटी इलाहाबाद में आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिला हुआ है, आप चाहते हैं कि एनआईटी इलाहाबाद के अलावा मैं कोई कॉलेज लेना ही नहीं चाहता हूं, मुझको एनआईटी इलाहाबाद ही चाहिए है, दूसरा कॉलेज नहीं चाहिए, ब्रांच कोई भी मिल जाए। उस कंडीशन में आप स्लाइड करेंगे। अब उसके बाद अगर सीट खाली होगी किसी अन्य ब्रांच में, जैसे कि ईसी में सीट खाली है, तो सिस्टम केवल जो आपके एनआईटी इलाहाबाद की चॉइस फिलिंग करी गई है उसी को चेक करेगा। ये स्लाइड का मतलब होता है। इस स्टेप के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड करेंगे? 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट,
कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका कोई रिजर्वेशन है तो, उसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये आप डॉक्यूमेंट में अपलोड करेंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 10th 12th अगर कोई रिजर्वेशन है आपका वो डॉक्यूमेंट, और मेडिकल, ये 4 चीज़ें आप करेंगे। इसके बाद सीट एक्सेप्टेंस फी, यहां पे आपको फी जमा करनी होती है जो जनरल, EWS और OBC के लिए 35,000 एंड SC ST एंड PWD के लिए 15,000 होता है। इसके बाद अगर आपने जो डॉक्यूमेंट 10th 12th कास्ट और मेडिकल जो अपलोड किए हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो क्वेरी जनरेट करी जाएगी जोसा की तरफ से और आप उस टाइमली उसको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। काउंसलिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप डेट्स का और टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें। जिस एक्टिविटी के लिए जो आपको टाइम दिया गया है उसी में आप उसको पूरा करें, अदरवाइज वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस। इसी तरीके से ये मैंने आपको राउंड 1 का एग्जाम्पल दिया था। अब यहीं से दोबारा शुरू करते हैं कि जिस स्टूडेंट को राउंड 1 रिजल्ट में कुछ भी नहीं मिला है उसको कुछ भी नहीं करना होता है। फिर इसी टाइप से राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, राउंड 3 का रिजल्ट आएगा। जब आपको कॉलेज मिलेगा तब आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे वन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज मिल चुका है, आप सारे स्टेप फॉलो कर चुके हैं। उसके बाद राउंड 2 में आपका अपग्रेड होकर दूसरा कॉलेज मिल जाता है, तो वहाँ पे आपको दोबारा ये चीज़ें नहीं करनी होती हैं। जैसे कि अपलोड डॉक्यूमेंट है, सीट एक्सेप्टेंस फी है, ये आपको दोबारा नहीं करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको चैनल पे CSEP काउंसलिंग का वीडियो और अदर इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे। एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ, जो काउंसलिंग है जोसा की 2023 में, वो 19 जून से स्टार्ट हो सकती है, ऐसा एडवांस के वाउचर में दिया गया है कि जोसा काउंसलिंग 2023 19 जून 2023 से स्टार्ट होगा। चैनल पे आपको इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।